हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एचपी के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करें तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखिए, तो आप देखेंगे कि सेम टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप का एक पेपर जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। Let us start with very first question, that is 8988 divided by 8 divided by 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें दो दो डिवीज़न साइन है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपको पता है जो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, डिवीज़न सॉल्व करनी होती है। पहले हमें ब्रैकेट फिर ऑफ देन डिवीज़न का साइन जो है वो सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमारा डिवीज़न है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि 8988 जो है वो हम लिखेंगे, और जब भी हम डिवीज़न का साइन हटा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई में करना चाहते हैं तो ये जो पीछे वाला जो नंबर होता है ये हमेशा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। उस साइन के बाद हमने डिवीज़न को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो उसके पीछे वाला जो नंबर है वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1/8 हो गया। सिमिलरली एक और डिवीज़न है, इसको भी हम इजी करने के लिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें तो 4 जो है वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो नंबर है मेरे पास 8988 जो है दैट इज़ डिवाइडेड बाय 32 हो गया। तो जब आप ये डिवीज़न करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी आएगा, 280.875। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है, इफ़ 3/5 ऑफ 60% ऑफ नंबर इज़ 36 द नंबर इज़। क्वेश्चन इज़ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर। वो नंबर हमें नहीं पता है, एक नंबर बोला गया है, लेट अस टेक दिस नंबर इक्वल टू एक्स। तो 3/5 ऑफ 60% ऑफ पर्टिकुलर नंबर दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल्स टू 36 है। हमें ये एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी ऑफ को हटाते हैं तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। सिमिलरली जब हम ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवीज़न में 100 चला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 3/5 हो गया, ऑफ की जगह पे हमारा मल्टीप्लाई आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, और ऑफ की जगह पे अगेन हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया दैट इज़ इक्वल्स टू 36। सो हमें x फाइंड आउट करना है। x को हम इसी साइड छोड़ेंगे, बाकी सारे टर्म्स को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इनकी ट्रांसपोजिंग हो जाती है, यानी कि 5 इंटू 100 जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे और डिवीज़न में चले जाएंगे हमारे 3 इंटू 60। अब जो जो नंबर्स कटिंग हो रही हैं जिनकी वो काट सकते हैं हम यहाँ पे। दिस इज़ 12 एंड 6 2 ज़ा 12। तो आप यहाँ पे देखिए सिंपली हमारे पास क्या बचा है, 5 इंटू 10 50 इंटू 200। सो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ इक्वल्स टू 100। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ लार्जेस्ट। फ्रैक्शंस का जो चैप्टर है वो नियर अबाउट 6th क्लास से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो फ्रैक्शंस का जब भी कंपैरिजन करना हो तो हम ये देखते हैं कि या तो सारे न्यूमरेटर्स सेम हो या फिर सारे डिनोमिनेटर्स सेम हो। बट अगर ऐसा कुछ भी ना हो, सेम ना तो न्यूमरेटर्स सेम हो और ना ही डिनोमिनेटर, तब हमारे पास होता है कि हमें सबका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 8 16 40 एंड 80। तो इन सब का एलसीएम जो है वो मेरे पास आएगा 80। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होता है कि हर एक डिनोमिनेटर्स को मुझे क्या करना है, 80 के इक्वल बनाना है। तो 7/8 में 8 को मुझे 80 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। दिस इज़ 70/80 आ गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट है मेरा 13/16, तो 16 को 80 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा वही नंबर। तो दिस इज़ 65/80। सिमिलरली थर्ड जो है दैट इज़ 31/40। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 31 को करा तो ये हो गया 62/80। एंड लास्ट जो है वो ऑलरेडी 80 है तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ ही रह गया।
अब आप देखिए यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाते हैं देन हमें सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें लार्जेस्ट पूछा गया है, तो ओबियसली जो न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इन सारे न्यूमिनेटर्स में से 70 जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसके विद रिस्पेक्ट जो हमारा फ्रैक्शन है दैट इज़ 7/8 जो है वो इन सब में सबसे बड़ा होगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स 15, 5, 0, 12 एंड 8। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज या मीन वैल्यू जब भी हमें निकालनी होती है हम सारे नंबर्स को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। इन सब का प्लस जो है 15 + 5, 12 + 8 दिस इज़ 40। और ये जितनी टर्म्स हैं एक्चुअल में दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 5 हैं ये, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ ए नंबर इज़ एज मच ग्रेटर दैन 22 एज इज़ लेस दैन 72 देन द नंबर इज़। कोई भी नंबर जो है वो 22 से उतना ही बड़ा है जितना वो 72 से छोटा है, तो हमें वो नंबर यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर जिसकी बात हो रही है वो x है। तो हमें क्या बोला है कि x जो है वो 22 से जितना बड़ा है वो 72 से उतना ही क्या है, छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि x जो है वो 22 से जितना बड़ा है 22 में ऐड कर देंगे उतना ही बड़ा है, उतना ही वो 72 से लेस है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनकी ट्रांसपोजिंग कर लीजिए। दिस इज़ x + x एंड 72 - 22। सो ये हो गया हमारे पास 2x दैट इज़ 50। सो x आ गया हमारे पास 25। इट मीन्स हमारे पास 25 आया है, पर ये हमारा वो नंबर नहीं आया है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 22 जिसमें ऐड करें और जिसको 72 में से माइनस करें तो वो बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो इधर 22 में x प्लस करेंगे यानी कि 25, तो ये हो गया हमारा 47। सिमिलरली 72 में से मैं 25 को माइनस कर दूँ तो अगेन दिस इज़ 47। तो 47 एक ऐसा नंबर है जो 22 से उतना ही बड़ा है जितना वो 72 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया है दैट इज़ ऑप्शन ए दैट इज़ 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ x is 36 years old and y is 16 years. In how many years will x be twice as old as y? x जो है वो 36 years का है और y जो है वो 16 years का है। अभी हमें ये बताना है कि कितने साल के बाद जो x है वो उसकी एज जो है वो ट्वाइस हो जाएगी एज y के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आफ्टर z ईयर्स ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर z ईयर्स हमें x आज 36 है पर आफ्टर z ईयर्स वो कितना हो जाएगा, 36 + z। सिमिलरली y जो है वो भी कितना हो जाएगा, 16 + z हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि x जो है वो z ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा y के। ठीक है, तो 36 हमें यहाँ से z फाइंड आउट करना है, तो दिस इज़ 36 + z एंड दिस इज़ 32 + 2z। हम z वाली टर्म्स को एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड। तो दिस इज़ 36 - 32 एंड दिस इज़ 2z - z। सो दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ z, मतलब z कितना आया, 4। यानी कि 4 ईयर्स के बाद जो x है उसकी एज जो है 4 ईयर्स के बाद x की एज देखिए कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला है, कितने वर्षों के बाद x जो है y से उम्र में दुगना हो जाएगा और 4 साल के बाद y की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 20। 16 + 4 20, इधर 36 + 4। तो देखिए जो x है वो y का क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी दैट इज़ 4 ईयर्स। The next question is question number 7 that is what is 25% of 25%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20 लिख लीजिए जैसा लिखा गया है, 25% ऑफ 25%।
मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये बार बार करती हूँ कि जब भी परसेंटेज को हटाते हैं हम डिवाइड में 100 लगाते हैं और ऑफ की जगह पे हमेशा मल्टीप्लाई चलता है। तो ये आ गया आपका 25/100 मल्टीप्लाई 25/100, दिस इज़ 1/4 एंड दिस इज़ अगेन 1/4, दिस इज़ 1/16। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 0.0625। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोएस्ट रेशो। अब यहाँ पे लोएस्ट रेशो बतानी है हमें कि ये जो रेशोज़ दी गई हैं इनमें से सबसे लोएस्ट रेशो कौन सी है। वैसे तो इसके लिए मेथड होता है कि जब हमें दो रेशोज़ को कंपेयर करना हो तो हम जैसे A/B रेशो C/D को कंपेयर करना हो तो हम इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बड़ा आता है वही रेशो जो है वो बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 4 रेशोज़ हैं, तो इनके कंपैरिजन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इन सबको रेसिप्रोकल में लिख लेंगे। 13/7, दिस इज़ 25/17, दिस इज़ 15/7, दिस इज़ 23/15। अब इन सबको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 आता है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.47 आता है एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 2.1 एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आता है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे सबसे बड़ा है ये। तो जब आप इसको इन्वर्स करोगे, इसका उल्टा करोगे तो यही सबसे छोटा होगा। तो हमारे पास जितना जो बड़ा आ रहा है सबसे, वही एक्चुअल में उल्टा करने पर यानी कि 7.15 करने पर यही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है लोएस्ट फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 डजन एग्स आर बॉट फॉर ₹48, हाउ मच विल 132 एग्स कॉस्ट। यहाँ पे ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 डज़न एग्स हैं हमारे पास, वो 48 रुपीज़ के आए हैं। 6 डजन्स हैं तो ऑब्वियसली एक डज़न में आपको पता है कि 12 एग होते हैं। तो ये 6 × 12 यानी कि हमारे पास कितने एग हुए, 72 एग्स जो हैं उनका प्राइस कितना है, 48 रुपीज़ है। तो 1 एग जो है उसकी कॉस्ट क्या होगी, दैट इज़ 48/72। ऑब्वियसली हमें 132 एग्स निकालने हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है ये। इंटू 132 हो गया। इनकी जब हम कटिंग या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है सिंपल 88। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ 88। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है वो कितना काम करता है, ट्वाइस काम करता है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, इफ़ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days देन वी अलोन कैन डू इट इन हाउ मैनी डेज। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो इनको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ़ डेज़ हमें दिए गए होते हैं उनमें से हम एक दिन का काम जो है वो निकाल लेते हैं 1/, करके। ठीक है, तो जब टुगेदर दोनों ने कितने दिन लिए हैं, 12 डेज़ लिए हैं। तो एक दिन में दोनों का काम जो है 1 डे में दोनों का काम जो है वो कितना हो गया, 1/12 हो गया। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है लेट की जो बी है वो कितने दिन में काम करेगा, लेट बी जो है वो x डेज़ में काम करेगा। तो एक दिन में वी का काम जो है वो कितना हो गया, 1/x हो गया। सिमिलरली हमें ए के लिए क्या बोला है कि ए जो है वो डबल काम करता है एज़ कंपेयर टू बी। ठीक है, तो बी से वो डबल काम करता है, फास्ट डबल ट्वाइस फास्ट है वो उससे। ठीक है, ट्वाइस काम करता है बी के कंपैरिजन में फास्टली। तो इट मीन्स वो जो है नंबर ऑफ़ डेज़ कितने लेगा, उसके x/2 डेज़ बोलेगा, यानी कि आधा टाइम लेगा। जितना बी ले रहा है वो उससे फास्ट काम कर रहा है तो वो नंबर ऑफ़ डेज़ जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, उसके हाफ हो जाएंगे। तो एक दिन का उसका काम जो है वो कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारा हमने 1 डे के हिसाब से कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे टुगेदर दोनों का काम जो है एक दिन का वो कितना है, 1/12 है। टुगेदर मतलब दोनों का सम है। रुकिए ज़रा, टुगेदर दोनों ने काम जो है वो 1/12 डेज़, एक दिन का इतने दिन लिए हैं। बी का एक दिन का काम है 1/x
और ए का 1 दिन का काम कितना है, x/2 आधे दिन लिए थे उसने बी के कंपैरिजन में, इसीलिए उसका टाइम जो है वो 2/x हो गया। तो अब यहाँ पे हम x निकाल लेंगे, दिस इज़ 12 एंड एलसीएम लेने के बाद ये 3/x आ गया। तो इसको रेसिप्रोकल ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह देते हैं। दिस इज़ इक्वल्स टू 12 × 3 यानी कि 36 डेज़। यानी कि बी जो है वो काम को कितने दिन में करेगा, बी जो है इस काम को पूरा करने के लिए 36 डेज़ लेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।